वहां से की, तो विकास को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी राजनीतिक डायरी में एक बात लिखी है कि मतदाता सिर्फ वोट डाले और 5 साल उसकी कुछ भूमिका नहीं हो विकास में, तो फिर विकास जनता का जनता के लिए नहीं होता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनता का विकास भी जनता के द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। और यदि आपको विकास करना है तो जनता को जोड़िए। जनता जब जुड़ती है तो अपने आप विकास की क्वालिटी भी सुधर जाती है और जन के अंदर एक भावना आ जाती है कि ये मेरी सड़क है, मुझे इसे खोदना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अपने यहाँ शादी है, ठोक दो के टेंट का किला सड़क पे, पर जब उसका लगता है कि मेरी सड़क है तो बोलता है नहीं नहीं भाई टेंट हाउस वाले, सड़क पे मत खोदना, इधर खोद या इधर खोद। तो ये भावना लाना बहुत ज़रूरी था और हमें इस भावना को लाने में शुरुआत 25 साल हमने पहले की थी। आज वो भावना इतनी बलवती हो गई कि हम लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं। तो उसका कारण है जनता की जन भागीदारी। बहुत सुंदर बात आपने कही, मुझे लगता है इसका तालियों से स्वागत होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि कैलाश जी सिंहस्थ से जुड़ते हैं तो सिंहस्थ निखर जाता है वहां। और उसकी वजह मैंने देखी कि एक छोटे से कर्मचारी से भी, श्रमिक से भी खुद बात करना, क्या भाई गंगाराम ये थोड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा पिलर, वो भी खुश कि मुख्य कर्ता धर्ता उससे पूछ रहा है। विकास के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं कैलाश जी, आपकी क्या, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, एक प्लानर के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, और दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि किसी ने आपसे दाएं बाएं जाने की कोशिश की तो फिर वो उसकी भी खैर नहीं है जी। देखिए, ऐसा है कि यदि आप राजनेता हैं तो साथ में प्रशासन चलाना भी आपको आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति में जब से काम कर रहा हूँ तो मैंने कभी भी, मेरे साथ उमा जी रही, बाबूलाल जी गौर रहे, शिवराज जी रहे, अभी मोहन जी हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि ये अधिकारी मुझे चाहिए, जो देना हो दे दो, मेरे को काम लेना आता है। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं काम ले लेता हूँ। हमारे व्यवहार से थोड़ा सा, कई लोग रहते हैं जो काम ढीला करते हैं तो उनको फिर टाइट भी करना पड़ता है कभी कभी। पर ये ठीक है, अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दो और अच्छा काम नहीं करे तो थोड़ा दंड भी देना चाहिए। तो दंड और पुरस्कार से परिवार भी चलता है, प्रशासन भी चलता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुझे याद आता है कि जब मैंने इंदौर में रात्रिकालीन सफाई अभियान चालू किया था तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके घर पे गाड़ी भेजता था, घर से उनको बिठाते थे, सड़क साफ होती थी, फिर उनको गाड़ी में ही बिठाकर 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे लाए, 3-4 बजे छोड़ देते थे। एक बार बहुत ठंड, अचानक मावठा गिरा और एकदम तेज ठंड पड़ी। तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए यार, ये तो महिलाएं, तो मैंने कहा रात की सफाई हो रही है, तो हाँ हो रही है। तो मैंने तत्काल 5 कोठी चाय की व्यवस्था की। बड़ी बड़ी होटलों वालों से बोला कि 1-1 टंकी पानी की दो मुझे, ये चाय की। और मैं चाय लेके सब मैंने सफाई कर्मियों को रात को 1 बजे पिलाई। तो उनको लगा कि यार अपना मेयर अपनी कितनी क्षमता से करता है, ये तो जैसे परिवार का मुखिया करता है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत यूनियन वालों ने विरोध किया कि रात को महिला काम नहीं करेगी और कोई नहीं जाएगा। महिलाओं ने कहा नहीं नहीं हम तो जाएंगे, हमें बिल्कुल, हम सुरक्षित हैं और
हम घर से निकलते हैं और घर पे आके छोड़ा जाता है, और ठंड में यदि कुछ हुआ तो हमें चाय भी पिलाई गई। एक बार सबको पोहे खिलाए हमने, उन कर्मचारियों को मैंने कहा यार पोहे बनाओ और सबको पोहे खिलाओ आप। तो अपने कर्मचारी को आप या अपने अधीनस्थ को आप सम्मान दो तो बहुत खुशी खुशी काम करता है वो। फिर वो समझता है कि मेरा काम है, ये शहर का काम है। और इसलिए शहर की विशेषता ही यही है, यहाँ लोगों ने इस शहर को अपना समझा है और हर आदमी को इंदौरी होने का गर्व रहता है। बिल्कुल, मुझे लगता है इस पर भी तालियों से स्वागत होना चाहिए। कैलाश जी, इंदौर का ये मॉडल मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों तक जा नहीं पाया, मैं ईमानदारी से ये बात मानूंगा। हालांकि अब हम इंदौर कहां से ले जाएं, भोपाल कैसे ले जाएं इंदौर, लेकिन कुछ तो कोई सूत्र होगा जो आपने इंदौरी होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक बहुत इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए आपने अनुभव किया होगा। तो ये मध्य प्रदेश आज आपको सुनना चाहता है कि क्या है इंदौर में ऐसा खास और जो दूसरे शहरों में होना बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधि सड़क पे उतरता तो जनता सड़क पे उतर जाती है, इसलिए जनप्रतिनिधि को सड़क पे आना चाहिए और बात करना चाहिए जनता के बीच में। हो सकता है कुछ लोग असहमति व्यक्त करेंगे तो उनको अधिकार है असहमति व्यक्त करने का। हमारे तो कुछ पार्षदों ने असहमति व्यक्त की थी, हमारी पार्टी में असहमति व्यक्त हो गई थी कि ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप 3 महीने के लिए मेरे को छूट दे दो, उसके बाद रिजल्ट देखना। 3 महीने में जब शहर एकदम साफ सुथरा दिखने लग गया, कमाल कर दिया आप। तो क्या है कि आप जब कोई भी परिवर्तन लाते हैं, जब एकदम परिवर्तन लाएंगे तो आपका विरोध होगा ही। तो परिवर्तन लाने के पहले एक मानसिकता बना देना चाहिए कि हमारा विरोध होगा, उसके बाद भी हमको चलना है, इसी रास्ते पे चलना है, यही रास्ता शहर के विकास के लिए ठीक है। तो बिना इसकी चिंता किए, परवाह किए कि हमारा लोग विरोध कर रहे हैं, अपने लोग भी विरोध कर रहे हैं, कुछ अधिकारी वर्ग भी विरोध करता है, पर आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते चले जाओ, लोग जो विरोध करने वाले हैं वो भी आपके पीछे चलने लगते हैं। ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल आपने सही कहा। वो शेर भी है एक कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। नंदानगर की एक बस्ती से, श्रमिक बस्ती से एक युवक जिसका नाम कैलाश विजयवर्गीय है, वो जब शुरू करता है अपना सफर, लोग कहते हैं कितना आगे जाएगा, क्या कर लेगा। एक बस्ती, एक ऐसी बस्ती जहां ढेर सारी चुनौतियां हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है कि आगे जाकर आप कहां रहेंगे, लेकिन कैलाश जी लड़े, अड़े और झुके नहीं। इसके गवाह इंदौर के लोग भी हैं। कैलाश जी, थोड़ा विकास से हट के सवाल है, लेकिन हम सब सहमत होने में बहुत जल्दी दिखाते हैं, चाहे वो घर में पत्नी हो, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, और या सिस्टम में हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम सब ने ये सीखा है कि हाँ कहने से काम बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है ना सर, अरे सर आपने तो अच्छा ही सोचा होगा सर, आप कैसे इस पे खराब हो। हमने आपको देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं शुरू करूं, अगर जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया 96 से मैं आपको जान रहा हूं, और मैंने अनेक बार आपको ना कहते सुना है, और उसकी आपने बहुत कीमत भी चुकाई है, लेकिन ना कहना नहीं छोड़ा। देखिए, ऐसा है कि आपको जो जवाबदारी मिली है, उस जवाबदारी का आपको ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। ये मेट्रो का प्लान की शुरुआत मैंने की थी जब मैं महू में विधायक भी था, और मैंने कहा कि इंदौर से महू हम मेट्रो चलाएंगे, इंदौर से पीतमपुर मेट्रो चलाएंगे, इंदौर से उज्जैन हम मेट्रो चलाएंगे। पर बीच में 18 महीने की एक सरकार आई, उन्होंने प्लान बदल दिया और शहर में ही घुमा दिया उसको। हमने कोशिश की, उस वक्त एक पत्र भी लिखा था कि मेट्रो को शहर में घुमाने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा ये मास ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसको तो दूर ही ले जाना चाहिए। पर वो जब तक काफी कुछ काम आगे निकल गया था। अब उसमें अब सुधार की गुंजाइश हमको नजर आ रही है।
अब उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड एमजी रोड में डालने की कोशिश की। मैंने उसका विरोध किया। मैंने क्या, एमजी रोड पर अंडरग्राउंड नहीं, आपको अंडरग्राउंड डालना है तो पलासिया के पीछे जाइए। आप पलासिया के पीछे से आप अंडरग्राउंड डालिए। पर उसका तो प्लान बन गया, बजट स्वीकृत हो गया, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। मैंने कहा लगे तो आप इंदौर को बर्बाद होते हुए थोड़े देखते रहेंगे। इस बात को लेके हमारा काम अभी रुका हुआ है पिछले 4 महीने से। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि इस पे थोड़ा सा विचार करो। मैंने कहा बिल्कुल विचार नहीं हो सकता, पलासिया के पीछे से अंडरग्राउंड जाना चाहिए। मैं इंदौर के हित का ध्यान रखूंगा। मैंने कहा जितने बड़े चौराहे वहाँ से अंडरग्राउंड होना चाहिए। आपने विजयनगर में ऊपर से आप ट्रेन ले आए, अब हमको विजयनगर में अब ट्रैफिक जाम होने लग गया है, बहुत ट्रैफिक है वहाँ। अब हम ब्रिज कहाँ बनाएंगे? विजयनगर चौराहे पे हम ब्रिज ही नहीं बना सकते, कैसे बनाएंगे हम? ऐसे ही अगर पलासिया चौराहे से ऊपर से ट्रेन निकल गई और वहां हमको ओवर ब्रिज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमारा अभी बहुत अधिकारियों का, मैंने कहा कि आपने अगर इसको ठीक नहीं किया तो मैं आपके कंसल्टेंट के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो अभी इस स्तर तक पहुंच गया है वो कि इस पार या उस पार। अब हमारे मुख्यमंत्री जी जरा भोले भाले आदमी, उनको उन्हें पटा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से विचार करो। मैंने कहा मेरे से विचार नहीं हो गए, मेरे होते हुए तो पलासिया चौराहे पे ऊपर ब्रिज नहीं बनेगा, बोल दिया मैंने। ये कैलाश जी हैं, ये उनका अपनी सोच और दृष्टि का उनका तरीका है। कैलाश जी, जिस इंदौर को आपने देखा और जिस इंदौर की मस्ती को आपने अनुभव किया वो खत्म हो गई है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बदल गई है। आप अक्सर समय समय पर ये बात कहते हैं, कई बार उसके अर्थ बदल जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की बात करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने मन की बात में कहा कि हमने सित्तोलिया खेली, आजकल के बच्चे जानते ही नहीं सित्तोलिया क्या होती है। हमने कंचे खेले, आजकल के बच्चे जानते ही नहीं कंचे क्या होता है। हमने पॉकेट खेला, आजकल के बच्चे जानते ही नहीं पॉकेट क्या होता है। हमने गुलेल चलाई, आजकल के बच्चे ने गुलेल ही नहीं देखी। हमने गधा मार खेला, हमारे बच्चे जानते ही नहीं। अत्ती पत्ती एक गेम होता था जिसमें एक कोई नौजवान, उसके खिलाड़ियों की संख्या कितनी है कोई निर्धारित नहीं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, एक पत्ती तोड़ के लाता था, हाथ में रखता था, मेरे बताओ मेरे हाथ में कौन सी पत्ती है। किसी ने एक उसकी पत्ती बोला, जाम की पत्ती, किसी ने गुलाब की पत्ती, किसी ने जामुन की पत्ती। बोले नहीं, कोई सही मिल जाता है वो जीत जाता था, फिर वो दाम देता था, फिर सब लोग उसको छीने की कोशिश करते। तो हम लोग बंदर सरी के पेड़ों पे चढ़ जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ बहुत थे उस वक्त। हाँ, और इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद जाते थे। तो हम लोग बड़े, मतलब अब इस गेम में जिम्नास्टिक कितना है, सीधा चढ़ो और वो अगर आपको चढ़ने के लिए छूने आए तो आप उस पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद जाओ। एक बार गलती से वो चढ़ गया मेरे को पकड़ने के लिए, तो मैं जाम के पेड़ पे चढ़ा था। जाम के पेड़ के पास जामुन का पेड़ था, जामुन का पेड़ कच्चा होता है। मैं जैसे ही उसके ऊपर कूदा, धड़ाम से नीचे आके गिरा, पर इतना मजबूत था शरीर कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या है कि आप खेल ऐसे खेलो कि शरीर को मजबूत बनाओ। तो आजकल तो कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं। मैं बहुत इस बात से चिंतित हूँ कि आई के डॉक्टर से मिला था, उसने कहा था कि पहले 50 बच्चों में से एक बच्चे को चश्मा लगता है, अब 10 बच्चों में से एक को लगता है, बल्कि अब तो मेरे को लगता है संख्या 5 में से एक बच्चे को चश्मा लगने लग गया।
क्योंकि वो दिन भर कंप्यूटर देखते हैं, फोन देखते हैं, और जरा से में डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। हम तो रोज खेलते थे, जीतते थे, हारते थे, जीतते थे, हारते थे। तो जीवन में कभी विपरीत समय आता है तो हम तो डिप्रेशन में जाते ही नहीं, हमारे कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपन इतना बुलंद रखो अपने आप को कि काहे का डिप्रेशन में जाना। हम तो समझते ही नहीं थे कि डिप्रेशन होता क्या, ये अभी अभी सुनने लग गए हम कि डिप्रेशन। तो ऐसा है कि आप मजबूती से खेलो, अपने शरीर को मजबूत करो, मन को मजबूत करो, दिमाग को मजबूत करो, फिर आप मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं समाज को अंदर। आप खुद ही अगर मजबूत नहीं है, न दिल से न दिमाग से, तो आप क्या मतलब नेतृत्व देंगे। और इसलिए हमेशा नेतृत्वकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए इस बात में। तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे खान पान को भी बात करूंगा कि जितना आजकल ये जंक फूड है, ये सब बीमारियों का घर है। ठीक बात। कोई मोमोज, कोई पिज्जा और कोई मैगी फेगी, ये वो जो चल रहा है ना, अरे हमारे पोहे का आनंद कितना बढ़िया है। सुबह सुबह संडे को अभी 2 बार पोहे खा लिया हमने। अच्छा, कभी कभी खाना हो तो कचौड़ी भी खा सकते हो, बहुत बढ़िया है। अभी क्या क्या पता नहीं खाते हैं बच्चे। इससे अगर हेल्दी हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। हेल्दी भी सामान मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं एक बार वो कौन सी चेन सबवे है जी, मैं उसमें मेरे भतीजे के साथ गया, उसने इतना बढ़िया सलाद खिलाया। मैंने ऐसा सलाद ही जिंदगी में नहीं खाया, इतना बढ़िया सलाद अमेरिका के अंदर। मैं कभी इसमें घुसता नहीं हूँ। बोले कि आप चलो तो सही, मैं आपको बहुत बढ़िया उसने सलाद खिलाया। तो अच्छी चीज भी मिलती तो अच्छी चीज खाओ, आप कचरा क्या खाते, ये डस्टबिन थोड़ी है भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है पेट आपका। पेट से खाया हुआ जो अन्न है वो मन बनाता है, वही रक्त बनाता है, वही मज्जा बनाता है। ये सब आपके खाने से होता है। हम पता नहीं खाने को किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे यहाँ के दाल वाफले की बात ही अलग रहती है। आप खाओ तो मजा आ जाता है खाने में। क्यों भाई, कहीं गलत कह रहे होंगे? तो क्या है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमारी पोशाक, ये सब बहुत अलग है। खैर, अब मैं पोशाक पे ज्यादा बहस नहीं करता हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है। मैं बोलता हूँ तो, पर फिर भी कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए ना कि हमें, हमारे पूर्वज क्या थे भाई, इस बात को गर्व करना चाहिए। हमारे पूर्वज क्या थे? पता नहीं, कोई जॉन पीटर की किताब लेके मेरे को कभी सुनाता है। क्या वो कौन है जॉन पीटर? मैंने कहा ये तो गीता में है यार। अब उसने अंग्रेजी में लिख दिया तो बोले जॉन पीटर ने कहा। अरे भाई, जॉन पीटर ने नकल करी, गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और वो जॉन पीटर हो गया। मतलब आप ये देखो, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ हजारों साल पुराने। ये गोरे लोग अभी 500, 600, 800 साल पहले पैदा हुए हैं और ये हमको ज्ञान बांटते हैं कि उनकी किताब पढ़ो, उनकी किताब पढ़ो। मैंने कहा तुम कुछ मत पढ़ो, गीता पढ़ो और रामचरितमानस पढ़ो। दोनों पढ़ लोगे तो दुनिया के सारे ग्रंथों का सार इसके अंदर है। सारे ग्रंथों का सार है इसके अंदर। तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पूर्वज जी सब बहुत महान थे, इसलिए उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कैलाश जी आपने। और ये बिटिया जो है ये भी कुछ यही बात कह रही हैं कि कैलाश जी की पोशाक को लेकर जो टिप्पणी है उस पर आप लोग कृपया करके थोड़ा सा और मस्तिष्क लगाइए और विचारवान, प्रज्ञावान हो जाइए। कैलाश जी, एक और जो सवाल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि डिप्रेशन जो है ये आजकल युवाओं का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी का है। हमारे जीवन से खुशी धीरे 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 गायब हो रही है। प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा जोर है कि आप शरीर को अच्छा रखिए, मन को अच्छा रखिए। मैं आपके साथ एक इंटरव्यू कर रहा था, आपका वो उदाहरण कभी नहीं भूलता। बहुत सब लोग जानते ही होंगे कैलाश जी गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और साधु संतों का, मैं थोड़ा इधर ज्योतिष में भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगा हूं,
तो मैं दावा करता हूं इनका गुरु बड़ा अच्छा होगा। 100%। जी, क्योंकि साधु संतों की संगत बिना गुरु के संभव ही नहीं है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो आप गुरुओं के साथ, इन्होंने बताया कि एक बाबा जी इनको मिले, बड़े रहस्यमयी, और वो बोले मुझे तुम्हारे घर आना है कैलाश और तुम्हारा ऋण उतारना है। और वो घर आए, कुछ लेते नहीं थे, उज्जैन में बड़े रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए थे और वहीं अदृश्य हो गए। बहुत ढूंढा लोगों ने, नहीं मिले। कैलाश जी के घर आए तो इनके पिताजी की फोटो के सामने जाकर रुके, और जैसे किसी कहानी या फिल्म का संवाद होता है कि थोड़ी देर ठिठक कर देखते रहे और बोले ये कुंभ में आता था, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था, सपत्नीक आता था और वहां भोजन भी बनवा के हम साधु संतों को तृप्ति कराता था, और जो सीधा मांगते थे या कुछ दक्षिणा मांग यथाशक्ति उनको वो भी देता था। तो वही मैंने इनका उपकार लिया, और अब वो ऋण उतारने का समय है, तो एक कप चाय पीऊंगा बेटा तुम्हारे यहाँ। कैलाश जी, ऐसे बहुत से अनुभव आपके हैं। मैं तो सीरीज मैं सौभाग्यशाली होगी उनमें से कुछ से वाकिफ हूं। कैसे देखते हैं ये डिप्रेशन को हटाने का तरीका? आध्यात्मिकता ही है, चेतना ही है, गीता ही है, कर्म भाव ही है? देखिए, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और विपरीत परिस्थिति में कैसे खड़े रहना ये व्यक्ति को आना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में लोग निराश हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति में तो ऐसे हंसते हुए मिलेंगे आपको। विपरीत परिस्थिति आए तो उनका चेहरा 7:15 से 6:45 हो जाता है, हंसी गायब हो जाती है, नींद नहीं आती। क्या हो गया भाई? अरे ऐसा हो गया, अरे हो गया तो क्या हो गया यार, जिंदगी तो ऐसे चलती है। एक बार ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर नीचे आओगे। एक शरीर की जिंदगी जी तो क्या जिंदगी जी? जो एक शरीर की जिंदगी जीते हैं ना, वो खुद भी निराश हो जाते हैं। उनको लगता है क्या यार जिंदगी, वही कार, वही बंगला, वही घर का भोजन, यार मजा नहीं आ रहा। फिर वो आ जाते हैं इस्कॉन में और वहां हरे कृष्ण की माला जपते हैं। इसलिए जीवन के अंदर विविधता भी चाहिए। आप खेलो नहीं तो खेल में रुचि रहो। आप गाओ नहीं तो संगीत को सुनो। आप यदि कर सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी करें, जिसकी रुचि हो। ये बच्चा आया था अभी, उसने पेंटिंग बना दी। कुछ नहीं, हम बैठे बैठे नकल ही करें कि यार पहले हम बिल्कुल छोटा सा कोई एक अच्छा स्केच बनाए। आप क्रिएशन से आदमी का, जब वो क्रिएट करता है ना किसी को, आदमी क्रिएटिव हो जाता है ना, ऐसे व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि उसको ये आत्मविश्वास है कि मैं बना सकता हूं। ये बच्चा आया था ना, कभी निराश नहीं होगा, सूर्यवान, क्योंकि बनाता है। तो ऐसी कोई कला सीख जाइए आप। जब आप क्रिएटर हो गए तो आपको लगेगा यार ये भी कर दूंगा यार, समय आन दो। वो समय था, वो भी गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा, और अपने मुस्कुराता रहेगा। आजकल तो नकली मुस्कुराहटें मिलती, ऐसे बिल्कुल जरा कर दिया। अरे भाई, अंदर का आनंद प्रकट करो यार, जिंदगी के अंदर मस्त रहो, बिल्कुल मस्तानी जिंदगी जियो। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में खड़ा रहा वो पूरी दुनिया में कहीं भी खड़ा रह सकता है कैलाश जी। क्योंकि वहां के आपके वीडियोस जो हमने देखे, तो जिस तरह की टक्कर आपने वहां ली, मालवा और पश्चिम बंगाल नहीं, मैं कहूंगा तृणमूल कांग्रेस थी ये, जिसको कई बातें हैं उससे जुड़ी, ये मंच नहीं है उस पर। लेकिन आप कुछ कहना चाहें तो जी जरूर। नहीं, मैं एक बात कहता हूं, हमेशा जिंदगी के अंदर असली जिंदगी जियो, नकली जिंदगी मत जियो। यदि भगवान पे विश्वास है तो विश्वास करो। भगवान की पूजा करने का नाटक मत करो। तिलक लगा लेंगे, नाटक करेंगे, फिर चेहरा उतर जाएगा, क्यों?
अरे यार मैं इसमें फंस गया। अरे भैया भगवान की पूजा क्यों करी यार, वो सर्वशक्तिमान है, देगा वो ताकत, के भरोसे छोड़ देना, तू का को टेंशन ले रहा है। लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते। मैं तो कभी टेंशन वेंशन पालता नहीं हूँ, कितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए। अपने को हनुमान जी पे विश्वास है, अपने हनुमान जी सब करे। क्या अपन काय को टेंशन लो, उनके ऊपर डाल दो ना, हनुमान जी टेंशन आपके ऊपर, सब करें। बिल्कुल। और एक चीज आपको और बताता हूं कि कैलाश जी अपने मन की बात कहने से भी कभी पीछे नहीं हटते, उसके लिए भी बहुत साहस चाहिए। एक बार भोपाल में हमें मिले, थोड़े विचारशील थे। मैंने कहा कैलाश जी कुछ खबर है क्या? कुछ देर ठिठके चेहरा मेरा पढ़ा इन्होंने, बोले हाँ चलो आज एक बड़ी खबर है। हमने कैमरा शुरू किया, हमने पूछा कैलाश जी कैसा क्या चल रहा है? उन्होंने कहा शरद जी ये 15-18 साल पहले की बात होगी। उन्होंने कहा मन करता है कभी कभी, एक विचार आया मन में कि राजनीति छोड़ दूं। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं कैलाश जी? मैंने कहा क्यों कैलाश जी? इन्होंने कहा कल रात मेरा बेटा एक अखबार में छपी खबर को पढ़कर मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा पिताजी ये क्या छपा है? कैलाश जी ने कहा मुझे ऐसा लगा मेरी पुण्याई, मेरी पूंजी, मेरी मेहनत, अगर उसको किसी मीडिया, किसी अखबार से खबर पढ़कर मेरे बेटे के मन में कुछ प्रश्न उठे तो राजनीति में क्या रहना। देखिए ये प्रश्न अगर उठे और आप इनको दबा दें, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है उसका उपचार ढूंढना चाहिए। कैलाश जी ढूंढते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, कि आप जब अच्छा काम करते हो तो 4 लोग, देखिए आपके दुश्मन बढ़ गए तो आप समझ लो कि आप सफल व्यक्ति हो, और आपके दोस्त बढ़ गए तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है अभी सफलता की। और इसलिए दुश्मन अपने बढ़े तो खुश होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अरे यार मेरे दुश्मन बढ़ जाए, बढ़ते ही। आजकल लोग इससे ज्यादा दुखी हैं कि मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है। आजकल लोग इससे ज्यादा दुखी हैं कि यार मेरे पास तो मामूली कार है, उसके पास मर्सिडीज कार है। प्रसन्न होना चाहिए कि देखो यार इसने इतनी मेहनत की कि आज मर्सिडीज कार में घूम रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने जिन लोगों को, जो मेरे कार्यकर्ता थे, उनका बंगला मेरे से भी ज्यादा अच्छा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है देख के उनको, अरे यार अच्छी प्रोग्रेस की यार तुमने। तो खुश होना चाहिए, आप लोगों को देख के प्रसन्न होइए। जब आप प्रसन्न होंगे ना तो आपको जिंदगी के अंदर आनंद आना चालू हो जाएगा। और आप यदि जलते ही रहोगे देख कर यार साला ये मुश्किल है फिर। ठीक है फिर तो। जी जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और एक शेर आपकी नजर करता हूं, मुझे याद आया, थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, पहले ओरिजिनल सुन लीजिए फिर मॉडिफाइड सुन लीजिएगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, मेरी तरह वो भी इस शहर में तन्हा होगा। लेकिन कैलाश जी के लिए सच नहीं है, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, कैलाश जी की तरह वो भी भीड़ से घिरा होगा। जी कैलाश जी, आखिरी सवाल कर रहा हूं। आप मध्य प्रदेश के उन आर्किटेक्ट्स में से हैं जिन्होंने 2003 की भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा से लेकर अब तक 2025 तक की मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के हर मोड़ को, हर टर्न को आपने करीब से देखा। कहां पाते हैं आप बीजेपी रिजिम में मध्य प्रदेश को, और आगे हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, मैं एक बहुत पुरानी घटना सुनाता हूं 2003 की। जब चुनाव हुए, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हम अनिल द्विवेदी, हम 5-7 लोग उस टीम में थे जो चुनाव की कोर कमेटी थी। हम रोज रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते थे। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, हम महाकाल गए, महाकाल से आए वहां पर, और यहाँ इंदौर की सभा हमने खत्म की।
और जैसे ही सभा कार्य हुई, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तो रेजिडेंसी गए, नहाए धोए। उमा जी ने मुझसे कहा कि कैलाश, क्या लगता है तुमको सरकार बन रही है? तो बोले दिल्ली वालों को लगता है कि सरकार नहीं बन रही। मैंने कहा 200% बन रही है और अपनी सरकार बनेगी ही। तो बोले यार फिर तो चैलेंज ही चैलेंज है अपने पास, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सिंहस्थ अपने सिर पे खड़ा है और अपन ने सड़क बिजली सबकी बात की। मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक कर देंगे। तो बोले तेरे को मैं सोच रही हूं कि सिंहस्थ का काम तो तेरे को ही दूंगी मैं। मतलब सरकार बनी नहीं है अभी, शपथ हुई नहीं है, और सिंहस्थ का निर्णय उन्होंने रेजिडेंसी पे घूमते घूमते भोजन के बाद टहलते टहलते मुझे दे दिया। दूसरे दिन फिर हम रात को यहाँ रेजिडेंस, और दूसरे दिन हम देवास भोपाल जा रहे थे। तो देवास के बाईपास की सड़क नहीं बनी थी, आपको याद हो तो, सीमेंट कंक्रीट की। तो वहां से निकले हम, बोले कैलाश ऐसी सड़क कब बनेगी मध्य प्रदेश की? सब बोले आप चिंता मत करो, बना देंगे इसको। तू तो ऐसे बोल रहे हैं यार, ऐसे ही बन जाएगी? बोले तनख्वाह बांटने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं, और अपन सड़क, अरे सब बना देंगे दीदी, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। बोले फिर पीडब्ल्यूडी भी तेरे को संभालना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग भी बढ़ गया। विभाग भी बढ़ गया। फिर जाते जाते शाम हो गई, तो अंधेरा, लाइट बंद उस समय। तो बोले यार बिजली का भी अपन ने वादा किया है, तो बिजली भी खराब थी। बोले कैलाश बिजली कैसे सुधरेगी? तो मेरे बोला बिजली विभाग में नहीं लूंगा। ये दोनों काम आपने बोल दिया तो हम करेंगे। तो फिर आखिर मेरे को दिया ही 1 साल बाद बिजली विभाग। फिर हाँ, तो हमने सड़क भी ठीक की, बिजली भी ठीक की। देखिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। एक विल पावर चाहिए, समझ चाहिए कि कौन सी चीज क्या खराब है, बस उस समझ के अनुसार। अब अभी लेटेस्ट हुआ, मुझे गृह मंत्री जी ने कहा यार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीत सकते हैं। उनके हाँ जीत सकते हैं। तू तो ऐसे बोलता है बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ तो गलत क्या बोल रहा हो? बोले छिंदवाड़ा तू संभाल। मैंने कहा संभाल लो। तो मैंने कहा कि छिंदवाड़ा जीत जाएंगे? मैंने कहा जीत जाएंगे। अच्छा मैं गया नहीं हूँ छिंदवाड़ा भी, है तो हाँ जीत जाएंगे। तो इतना आसानी से बोल रहा, बोला हाँ जीत जाएंगे, आप एक दिन दे देना मेरे को, बस बाकी हम जीता। तो अब वह छिंदवाड़ा में हमने क्या हमारी ताकत है, क्या सामने वाले की ताकत है, क्या हमारी कमजोरी, क्या उसकी कमजोरी, जाकर 4-5 दिन में समझ लिया। हमारी जो कमजोरी थी उसको हमने ताकत बना दिया, उसकी जो कमजोरी थी उसका हमने फायदा उठा लिया, बस इतने में चुनाव जीत गए। अब कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है। मध्य प्रदेश आपको ठीक रास्ते पे बिल्कुल दौड़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि शिवराज जी ने एक बहुत लंबी पारी खेली है, और निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी कोई लोकप्रिय व्यक्ति उतर के उस कुर्सी पे कोई एक कॉमन आदमी बैठता है तो सोचता है कि यार मुझे इतना ही काम करना है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी चुप ही नहीं बैठते, रोज कहीं ना कहीं जाते। उनको भी लगता है कि मुझे इतना ही काम करना है, कुछ करना है। अगर ये जज्बा आ जाए आदमी में तो सब ठीक हो जाता है। तो ये जज्बा हमारे मुख्यमंत्री जी में है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश ठीक रास्ते पे जा रहा है। और जो हमारी ऊंचाइयाँ हैं मध्य प्रदेश की, अभी हम कोई हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी बड़ी है, पर हाँ हमारी जब हम 5 साल पूरे करेंगे तो हमारा बजट का साइज डबल हो जाएगा। 10 साल बाद हमारी बजट का साइज 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। तो मध्य प्रदेश की इनकम, मध्य प्रदेश कैसे एक आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी दिशा बहुत सही है, और मध्य प्रदेश एक अगड़े प्रदेशों में होगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। इंदौर भोपाल के लिए तो आपने नए प्लान्स जो हैं आगे भविष्य के लिए देखने के लिए, और भी बड़े शहर जो हैं
उनके लिए आप कब तक उनके लिए करेंगे। हम जबलपुर ग्वालियर का भी हमारा प्लान बन गया है। जी हम आज पहले यहाँ पर मेट्रो लाए, अब कभी जबलपुर और ग्वालियर के लिए हम लोगों ने अभी सर्वे प्रारंभ कर दिया है। अभी शहर इतने छोटे हैं, जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ भी मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, पर भविष्य में पड़ेगी तो सही, क्योंकि जनसंख्या जबलपुर की भी बन रही है, बढ़ रही है, और ग्वालियर की भी बढ़ रही है। भले 5 साल बाद लाए, पर प्लानिंग तो हमें अभी से करना पड़ेगी। देखिए, जब भी आप किसी शहर, प्रदेश, मोहल्ले का विकास आपको करना है तो एक दिन में नहीं होता है। आपको कैसा लगता है कि मास्टर प्लान कितने साल में रिव्यू होना चाहिए? देखिए, रिव्यू तो हर 10 साल में होना चाहिए, पर उसकी प्लानिंग 25 साल की होना चाहिए, क्योंकि आपको जब मास्टर प्लान बने तो 25 साल का बनना चाहिए, पर 10 साल में उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदल जाती है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी के अनुसार आपके मास्टर प्लान में व्यवस्था है कि नहीं है। तो इसलिए कोई सा भी प्लान हो, अगर आपको जैसे देश को विकसित करना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में देश क्या होगा इसका प्लान अभी से बना दिया। मैं जब मेयर था तो हमने 25 साल का प्लान था, वो कैसे इंदौर का बनाया हमने। अभी मेयर साहब मेयर बने और मेरे से मिलने आए, मैंने कहा देखो तुम अगले 25 साल का प्लान बनाओ। उन्होंने अगले 25 साल का प्लान बनाया, उस अनुसार सड़क, ब्रिज, पानी की व्यवस्था उन्होंने करना चालू कर दी। हमारे मेयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर में। तो हमेशा आपको किसी शहर या प्रदेश को विकसित करना है तो 25-50 साल का प्लान बनाना चाहिए, और उस दिशा में काम आज से चालू करना चाहिए। नहीं तो क्या है, लोग, मुझे याद आता है मैंने 25 साल का प्लान बनाया तो करोड़ों रुपए का प्लान बना। तो आपके पत्रकार बिरादरी के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने कह दिया कि इतना पैसा आए, 25 साल का इन्होंने प्लान बना दिया, इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे, और तनख्वाह बांटने के लिए तो पैसे नहीं हैं, और जब सपने दिखा रहे हैं, हमने सपने दिखाए और साकार कर दिया। हमारा बजट जब हम मेयर बने थे, जब 17 करोड़ का था, हमने 5 साल में छोड़ा तो 170 करोड़ का कर दिया, और आज 1700 करोड़ का बजट है हमारा। तो अब जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी प्रगति होती जाएगी। उस दिशा में सोचना तो आप चालू करिए, आप सोचोगे नहीं उस दिशा में। लोग गलती क्या करते हैं कि अरे यार ये कैसे करेंगे, अरे भाई सोचो तो सही यार, इस दिशा में सपने बड़े देखो और उसको साकार करने के लिए पूरी जान लगा दो। तालियों से स्वागत कीजिए कैलाश जी की इस बात का। एक ऐसे युवक कैलाश से लेकर आज भी युवक कैलाश ही हैं। वो उम्र ने जरूर कुछ रेखाएं खींच दी हैं मेरे चेहरे पर भी और कैलाश जी के चेहरे पर भी, लेकिन युवक कैलाश नंदानगर का आज भी है, उसी जोश से भरा है। वो आपको कभी होली में दिख जाता है, कभी नवरात्रि के गरबा में हाथ में माइक थामे दिख जाता है, कभी अपने दोस्तों के साथ वो फिर 18-19 बरस का कैलाश हो जाता है और नाम ही कैलाश है। तो ऐसे कैलाश जी को हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो विकास के आर्किटेक्ट्स जो हैं उसमें वो प्रथम पंक्ति के व्यक्तित्वों में शामिल हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि निकट भविष्य में, मेरा आग्रह भी है कि उनके सुदीर्घ अनुभवों पर एक किताब भी आनी चाहिए। हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हो और न सोच रहे हो, तो मेरा आग्रह है कि उनको सोचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में वो उस पीढ़ी के, उस दुर्लभ पीढ़ी के राजनेता हैं जिन्होंने जनसंघ से बीजेपी को बदलते देखा है। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी से अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज तक आते देखा है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सक्षमता से नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, और हर पीढ़ी ने उनकी तारीफ की है, उनके कामों को सराहा है और कहा है कि हाँ कैलाश जी तुसी ग्रेट हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेजेंटेशन जल्दी से करके कैलाश जी ने बहुत जी समय बिल्कुल दिया। बहुत धन्यवाद सर। और माननीय कैलाश जी की व्यस्तताएं भी हैं, हालांकि 10 मिनट का समय माननीय कैलाश जी, क्योंकि यहाँ पर आपके चाहने वाले की कतार लंबी है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर रमन जी को, भदौरिया जी को और सुधीर भाई गोयल जी को और मोहन पांडे जी को, कृपया मंच पर आए हुए। और
अब जो श्रृंखला आगे हम बढ़ा रहे हैं उसमें सबसे पहले सौरभ गुप्ता जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर जोरदार तालियों के साथ में। ओमेक्स ग्रुप दो लोग मैं नाम यहां से अनाउंस करूंगा, माननीय कैलाश जी को चूंकि जाना भी है। सौरभ गुप्ता जी ओमेक्स ग्रुप से जो जीएम है वो कृपया मंच पर आमंत्रित है। जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के विकास के इन सारथियों का। मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं हार्दिक पांडे जी को, जो IWM यानी कि इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट की चेन को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन पांडे जी अपने पिताजी के संकल्प को भी आगे लेकर जा रहे हैं। हार्दिक पांडे जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर दीप्ति हाड़ा जी को, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की आप असिस्टेंट डीन हैं। जोरदार तालियों के साथ मैम आपका अभिनंदन करते हैं। सर आप मंच पे। मैं आमंत्रित कर रहूंगा संदीप जैन जी को, मोइरा ग्रुप से शायद किसी व्यस्तता के बीच में आ गए हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं संतोष चौहान जी को, डायरेक्टर हैं कुश सोलर इंफ्रा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, तालियां बजनी चाहिए, सम्मान आपका है। मैं श्री मनीष जैन जी, हर्षित सुल्तानिया जी और सपना राठौड़ जी को आमंत्रित कर रहा हूं वृंदावन ग्रुप से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसके बाद डॉक्टर अजय हाइडिया जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं, देवी अहिल्या हॉस्पिटल से के डायरेक्टर हैं। पहले मनीष जैन जी, हर्षित सुल्तानिया जी और सपना राजेंद्र राठौर जी, वृंदावन ग्रुप रियल एस्टेट के क्षेत्र में बड़ा नाम। उसके बाद डॉक्टर अजय हाइडिया जी कृपया तैयार रहें। देवी अहिल्या बाई कैंसर हॉस्पिटल, ये मनीष जैन जी, उनकी टीम पूरी इस वक्त मंच पर। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, पहले अजय हाइडिया जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, समर्थ साइकोथेरेपी सेंटर्स के, कृपया मंच पर। माननीय कैलाश जी की व्यस्तताएं हैं, ट्रॉफी आप ले लीजिए। उसके बाद डॉक्टर अजय हार्डिया जी मंच पर। सर प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी इसके बाद समर्थ साइकोथेरेपी काउंसलिंग सेंटर से। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी। सुधीर भाई गोयल जी मंच पर ही हैं, कृपया टीम से निवेदन है कि सुधीर भाई गोयल जी का सम्मान किया जाए। सेवा धाम आश्रम, अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम के संस्थापक संचालक प्रियंका गोस्वामी जी केवल श्री इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में हैं। अभिनंदन करते हैं प्रियंका गोस्वामी जी का जोरदार तालियों के साथ में। इसके बाद रुबाब मेहर जी, मेहर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हमारे बीच में आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पहले प्रियंका गोस्वामी जी। प्रियंका गोस्वामी जी और उसके बाद में रुबाब मेहर जी। अभिषेक कुशवाहा जी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी ई स्टेट इंफ्रा से अभिषेक कुशवाहा जी। पहले रुबाब मेहर जी, पीथमपुर का जाना माना चेहरा, शिक्षाविद, मेहर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। श्री राजकुमार साबू जी, राहुल माहेश्वरी जी। पहले अभिषेक कुशवाहा जी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री राजकुमार साबू जी, राहुल माहेश्वरी जी, रॉयल रतन सच्चा मोती साबुदाना से हमारे कार्यक्रम के सहयोगी। श्री संदीप मांडवानी जी, वेदा ग्रुप से डायरेक्टर हैं आप, वेदा ग्रुप, शिवलाल जी कंस्ट्रक्शंस के। श्री समीर पाटीदार जी, थाना प्रभारी धार, वे इस वक्त है नहीं लेकिन उनका सम्मान हम यहां इसी मंच से करते हैं। जगदीश जेठवा जी समाज सेवी हैं, उनके साथ में डॉक्टर सुनील गोयल जी प्रोफेसर हैं। आप दोनों मंच पर आमंत्रित हैं, कृपया जगदीश जेठवा जी और सुनील गोयल जी। जोरदार तालियों के साथ में। प्रोफेसर इंदिरा दीक्षित जी, प्राचार्य एलएनसिटी कॉलेज, और महावीर जैन जी समाज सेवी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं। हम आप दोनों का अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर गजेंद्र सिंह नारंग जी और प्रवीण पाठक जी। पहले इंदिरा दीक्षित जी प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षाविद हैं। महावीर जैन जी समाज सेवी एवं उद्योगपति इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। श्री प्रवीण पाठक जी, श्री गजेंद्र सिंह नारंग जी, आप दोनों का अभिनंदन है सर मंच पर। श्री ऋतुराज जी परमार एवं श्री विशाल पुरोहित जी, शिक्षाविद एवं समाज सेवी जी, आप दोनों का अभिनंदन है।
श्री गजेंद्र सिंह नारंग जी, श्री प्रवीण पाठक जी, श्री ऋतुराज परमार जी एंटरप्रेनर हैं, विशाल पुरोहित जी शिक्षाविद हैं। एडवोकेट सौरभ जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, और श्री अनूप जैन जी चार्टेड अकाउंटेंट, आप दोनों को आमंत्रित कर रहे हैं। 2 से 3 नाम हो रहे हैं, उसके बाद समापन की ओर। एडवोकेट सौरभ आर के जैन एग्जीक्यूटिव मेंबर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, श्री अनूप जैन जी चार्टेड अकाउंटेंट इंदौर, श्री मोहित तिवारी जी और सागर पस्तेरिया जी, आप देवास से हैं, आप दोनों का अभिनंदन है, श्री मोहित तिवारी जी एवं सागर पस्तेरिया जी। श्री अतिल अरोरा जी इन्विक्टस हेड हैं आकाश इंस्टीट्यूट के, सर आप आमंत्रित हैं सर। श्री मोहित तिवारी जी एवं सागर पस्तेरिया जी। श्रीमती पल्लवी व्यास जी, उनकी जगह प्रियल व्यास जी शांता फॉर्म से अगर मौजूद हो तो, शांता फॉर्म से डायरेक्टर। श्री अजहर महमूद सेठ समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं महू से, जोरदार तालियों के साथ में। और महमूद सेठ एक बड़ा नाम, और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हुए हैं अजहर महमूद सेठ, समाज सेवी युवा नेता भी हैं बीजेपी के, और इनके पिता स्वर्गीय महमूद सेठ जी बहुत करीबी रहे हैं आदरणीय कैलाश जी के भी। विकल्प यादव जी समाज सेवी इंदौर से, उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के वो कलाकार हैं माननीय कैलाश जी, जिन्होंने आज मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पहले ये विकल्प यादव जी हैं, और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिमा झालानी जी और उनके ग्रुप को, प्लीज वेलकम। ये वो नृत्यांजलि एकेडमी की वो सदस्य हैं भाई साहब। सूर्यभान सिंह मेरावी, जिन्होंने आज अपनी कला से दिल जीता है तमाम अतिथियों का। ये प्रतिमा जी है, उनका ग्रुप, पूरा ग्रुप कृपया करके मंच पर इस वक्त। और इन्हीं के साथ देविका, देविका वो भी मंच पर आए। बेबी देविका, सूर्यभान मेरावी, वो चेहरा, वो शख्स जिन्होंने अपनी कला से दिल जीता आज के तमाम मेहमानों का। ये बेबी देविका, छोटी बेबी देविका जो है वो, उसने भी आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। और अब मैं बुला रहा हूं राज योगी, अभिराज और अजय जी, तीनों कलाकार भाई साहब। आज आप चूंकि कला प्रेमी है भाई साहब, आप संगीत आपसे बेहतर कौन जानता है, ये तीनों कलाकार पीछे जिन्होंने आज हमारे इस मंच पर संगीत की यहां पर प्रस्तुति दी है, इन तीनों कलाकारों को मैं बुला रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाली पूजा पटेल, आज की जो एंकर हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत जबरदस्त आज की ये संचालन की उन्होंने पूरी इस जो है वो कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं अपने संचालन से। पूजा पटेल जी, अश्विन सिरोलिया जी फिलहाल हमारे कार्यक्रम में मौजूद नहीं, लेकिन उनका हम स्वागत करेंगे। और अब अंत में भाई साहब एक घनश्याम सोलंकी जी, और उसके बाद में हमारे हरबोला ब्रदर्स, उसके बाद भाई साहब समापन। घनश्याम सोलंकी जी हमारे बीच में अगर हो, चलिए मैं आप आमंत्रित कर रहा हूं दोनों हरबोला ब्रदर्स को, अंकित पाटीदार और अंकित शर्मा। ये भाई साहब घनश्याम सोलंकी जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और भाई साहब ये दोनों कलाकार तो खैर आपसे छुपे हुए नहीं हैं, और एक छोटी सी प्रस्तुति, उसके बाद समापन हम कर रहे हैं इनके साथ में। वैसे माइक दे दीजिए, माइक। भैया फटाफट सर को निकलना है, 2 शब्द गुनगुना दो। 2 शब्द चलो याद आ रहा है, इंदौर के लिए स्वच्छता की बात भी हुई है यहाँ, तो एक छोटा सा 4 लाइन हमने बनाया है। म्यूजिक बंद कर दीजिए, म्यूजिक बंद कर दीजिए। वो म्यूजिक बंद कर दीजिए बैकग्राउंड वाला।
आइए तो स्वच्छता के लिए 4 पंक्तियां हैं। अरे सुन ले मारा भाया ने, सुन ले मारी बेना, जतर अरे जतर कतर कचरा नहीं फेंक देना। अरे सुन ले मारा भाया ने, सुन ले मारी बेना, जतर कतर कचरा नहीं फेंक देना। ये आदत भलती है इसको सुधार लेना, अक्कल को अपनी जरा जोर देना। और क्या चल रहा है मार्केट में? अरे कोई गुटखा पान खा के पिचकारी मारिया, धौली दीवारों को लाल चट उड़ा रिया। अच्छे खासे माहौल की 12 बजा रिया, नगर निगम के कर्मचारी को थका रिया। कोई दूध सेब भाजी पॉलीथीन में ला रिया, कोई कुरकुरे खा के पन्नी फैला रिया। देखो पढ़ा लिखा मानुष जंगली होते जा रिया। मोदी जी समझा रहे तो भी समझ में नहीं आ रिया। तो भैया गीला कचरा हरे में और सूखा कचरा नीले में। इसीलिए इंदौर नंबर 1 है भारत के सभी जिले में। तो ये इंदौर का एक संदेश है सारे शहरों को। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्मृति चिन्ह के लिए आमंत्रित करूंगा, आदरणीय शरद जी से निवेदन है कृपया वे माननीय कैलाश जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय सुरेश भदौरिया जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। माननीय रमन वीर सिंह जी अरोरा को हम लोग स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं तीनों ही अतिथियों का। आदरणीय सुरेश भदौरिया जी इंडेक्स समूह के चेयरमैन, श्री रमन वीर सिंह जी अरोरा समाज सेवी हैं, रतन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। और अमिताभ जी से निवेदन करूंगा शरद द्विवेदी जी का जो स्मृति चिन्ह वो भी कृपया सर के हाथ। बस हो गया। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो सामाजिक सरोकार के लिए जो बंसल न्यूज़ ने आपसे बात की थी, जो वादा किया था, वो जिम्मेदारी बंसल न्यूज़ ने पूरी की और इस पूरे सफल कार्यक्रम को बंसल न्यूज़ ने आप तक दिखाया, ये तमाम तस्वीरें पहुंचाई। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से विकास के सारथी यहाँ पर पहुंचे और ये सफल कार्यक्रम आज इंदौर में